हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप इसके आपके 5 पार्ट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं, लेकिन जस्टिफाई और आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो देखिए पहला पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये आपको बताना है। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि देखिए 10a की वैल्यू आप ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 12, 10 किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। आपने परपेंडिकुलर को 12 ले लिया, बेस को 5 ले लिया, तो ये वैल्यू हो सकती है इसकी, बिल्कुल हो सकती है। देखिए अगर आप इसको एक ट्रायंगल के अंदर रख दें इस वैल्यू को, मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर आपका एंगल ए बन रहा है, ए बी सी। तो देखिए परपेंडिकुलर आपका 12 है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती, ये साइड हमने 12 ले ली, तो ये इसका बेस हो जाएगा, बेस एडजेसेंट साइड 5। देखिए परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस आपका 5 है, तो हाइपोटेन्यूज इन दोनों से ग्रेटर वैल्यू आ सकती है कोई, ठीक है। तो ये वैल्यू हम दोनों ले सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है। देखो 12/5, 5 से जब आप डिवाइड करोगे 12 को, 2 टाइम समथिंग जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 से ग्रेटर है, ये वैल्यू हम ले सकते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा आप 10a इक्वल टू 5/12 भी ले सकते हैं, अगर ये वैल्यू कंसिडर कर रहे हो आप, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की। तो आप इसको चेंज करके इस वैल्यू को 12 और इस वैल्यू को 5 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने परपेंडिकुलर को 5 और बेस को 12 रख दिया, इसका रिजल्ट भी जो हाइपोटेन्यूज आया होगा उसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए, अब इस वैल्यू को आप चेक कीजिए, ये देखिए न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से लेस होता है तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन बनाती है, ठीक है। तो देखिए वैल्यूज वही है, अगर ये वैल्यू सही है, अगर ये वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए सही है तो ये वैल्यू भी सही होंगी, क्योंकि हमने इनको सिर्फ इंटरचेंज किया है, अदर और हमने कोई चेंज नहीं किया। और आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए आप बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम ही तो किया जा रहा है। आप 2 का स्क्वायर यहाँ पर 3 का स्क्वायर यहाँ, या 3 का स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे, रिजल्ट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज के बराबर ही आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने इनको इंटरचेंज किया, ये वैल्यू पहले ग्रेटर देन थी, अब लेस देन हो गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया है ये फॉल्स है। फर्स्ट का आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। और हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है इसका, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो sec a की वैल्यू 12/5 है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हमने नाम इसकी लेबलिंग कर दी ABC। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। अब देखिए सेक किसका रेशियो होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू रखिए 12/5। देखिए इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज आपका 12 होगा, और अगर एंगल ए की बात करें तो इसका बेस हो जाएगा 5। अब देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया, देखो हाइपोटेन्यूज ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये फिक्स होती है, ये बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब आप किसी भी, वो कह रहा है सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए से आप कोई भी वैल्यू निकाल दीजिए। अब सेक है, साइन निकालिए, आप टेन निकालिए, कॉट निकालिए, कोसेक निकालिए, सेक निकालिए, कोई भी वैल्यू निकालिए आप यहाँ से, वो वैल्यू हमेशा इसको, या उसमें हाइपोटेन्यूज हमेशा 12 आएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू, तो इसके यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होएगा, हमेशा वो वैल्यू आप कोई भी एंगल इसमें आप फाइंड कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज इसकी एक लॉन्गर साइड है, ठीक है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। देखिए इसका थर्ड पार्ट, देखिए इसमें कह रहा है कि cos A एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो cos A को क्या कोसिकेंट A जो होता है इसका एब्रीविएशन ही है cos A? नहीं, ये गलत है। कोसिकेंट A का एब्रीविएशन होता है कोसेक A। ठीक है, कोसिकेंट A का एब्रीविएशन होता है कोसेक A। जो cos A एब्रीविएशन है ये कोसाइन का होता है, कोसाइन का एब्रीविएशन होता है cos A। ठीक है, कोसाइन A का एब्रीविएशन cos A होता है। अगर कोसिकेंट A की बात की है तो कोसिकेंट A एब्रीविएशन होता है कोसेक A का। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इसमें कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। आपसे पूछ रहा है कि जो कॉट ए है क्या ये कॉट और ए का प्रोडक्ट है? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। ये कॉट ए एक सिंगल टर्म होती है, कॉट ए एक सिंगल टर्म है। तो आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट ए इज अ सिंगल टर्म। ये कॉट ए एक सिंगल टर्म होती है, ये ऐसा नहीं है कॉट और ए के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो। ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो आप लिखेंगे कॉट ए इज अ सिंगल टर्म, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंगल टर्म है अपने आप में। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका फॉल्स। फोर्थ पार्ट ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका लास्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए साइन किसका रेशियो होता है? साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 4/3। यहाँ से ही हमें क्लियर पता चल रहा है ये बिल्कुल गलत है एजम्पशन, क्योंकि हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें देखिए अगर हम इसको एंगल ABC नाम दे दें और ये एंगल हमारा थीटा है, तो देखिए इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगी 3। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा ये ग्रेटर वैल्यू होती है। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं, इसमें इन्होंने वैल्यू ली है 3, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। ये जो है फॉल्स आएगा आपका।